थ्री इडियट्स की एक बहुत ही मस्त लाइन थी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। यही चीज हो रही है इन्वेस्टर्स के साथ भाई। 5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, इसमें लगाऊं, एक लॉट वाला पैसा है तो किस में करूं, 2 लॉट वाला पैसा किस में करूं, एक बढ़िया सी रैंकिंग वाइज कर लेते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं 5 आईपीओ, जिसमें से 4 आईपीओ कल क्लोज हो रहे हैं, एक आईपीओ जो आज ओपन हुआ है यानी कि परसों क्लोज होने वाला है। इन पांचों की रैंकिंग क्या है, इनके पास 1 लॉट का पैसा है क्या करें, 2 लॉट का पैसा है क्या करें, 3 लॉट का, 4 लॉट का, क्या 5वें तक बारी आएगी भी बारी नहीं आएगी। लेट्स चेक आउट आर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर सारे आईपीओ के वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल डाल चुका हूं। ये पेटीएम के एनालिसिस थे, मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ, विक्रम सोलार, फिर उसके बाद पटेल रिटेल, सीजी शिपिंग हो गया, 5 बेस्ट स्टॉक्स, जेम एरोमेटिक्स। ये आईपीओ टेबल की बात करते तो भैया ये वो आईपीओ टेबल है। पांचों आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए पैसा यूज नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, पांचों का कंपैरिजन, आईपीओ साइज, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, पी रेशियो क्या है, पैट मार्जिन वगैरह क्या है, ओएफएस फ्रेश इशू, इन पांचों 3-4 सेक्टर के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई हमारा क्राइटेरिया क्या फिट बैठ रहा है। यहां पर मैंने पूछा था कि भाई क्या आप लोगों को कंपैरिजन चाहिए, श्रीजी शिपिंग की वीडियो थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई साहब कि कुछ 300-400 कमेंट वगैरह आएंगे। कमेंट कितने आए, 797, 800 कमेंट। कंपैरिजन ऑफ 5, कंपैरिजन भाई साहब, सबने कहा कंपैरिजन, लेट्स गो फॉर कंपैरिजन। हालांकि मैंने यहां पर सारे आईपीओ अलग अलग भी ओपन कर दिए हैं, मैंने यहां पर एक समरी बना दी है किस किस बेसिस पर, आईपीओ साइज कितना है, पैट मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, पी रेशियो किस पर लेकर आए हो, और एलजी यानी कि लिस्टिंग गेन वगैरह कितने हो सकते हैं। चलिए एक एक करके फ्री से देख लेते हैं। तो ये श्रीजी शिपिंग है, जेम एरोमेटिक्स हो गया, विक्रम सोलार हो गया, पटेल रिटेल और मंगल इलेक्ट्रिकल्स। शुरू करते हैं। जितना बड़ा आईपीओ साइज उतना बुरा, क्योंकि भाई उतनी सप्लाई है, जितना छोटा आईपीओ साइज उतना बढ़िया कि जितनी डिमांड बनेगी। श्रीजी शिपिंग की बात करें 400 करोड़, जेम एरोमेटिक्स 400 करोड़, पटेल सिर्फ 242 करोड़, मंगल इलेक्ट्रिकल 400 करोड़ और विक्रम सोलार सबसे ऊपर ऑलमोस्ट 2100 करोड़। ये तीन 400 करोड़ में है, ये छोटू सा है और ये नंबर 5 पे जाएगा क्योंकि बड़ा है। तो इस वाइज बात करें, पटेल नंबर 1 पे जाएगा, ये सब नंबर 2 पे जाएंगे और नंबर 3 पर गया या नंबर 5 पे आई शुड से विक्रम सोलार। पैट मार्जिन की तरफ नजर मारते हैं तो भाई यहां पर श्रीजी शिपिंग का पैट मार्जिन है 23%। सबसे कम अब की बार है पटेल का, उसके बाद है विक्रम सोलार का, फिर उसके बाद है मंगल का और जेम एरोमेटिक्स का है। तो नंबर 1 पे पैट मार्जिन है श्रीजी शिपिंग का। बट अगेन इसका डिटेल एनालिसिस डाल दिया, इसमें अदर इनकम्स भी इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पर चलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू का क्राइटेरिया देखें तो देखो सबसे कम है पटेल का, तो ये आया नंबर 1 पे, जेम एरोमेटिक्स का है नंबर 2 पर सिर्फ 5 का, मंगल इलेक्ट्रिकल 7 का, विक्रम 8 का, और जबकि यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू में श्रीजी शिपिंग ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। 2 क्राइटेरिया में पटेल आगे चल रहा है, एक में श्रीजी आगे चल रहा है। नेक्स्ट वन, फ्रेश इशू ओएफएस। देखिए जितना फ्रेश इशू उतना बढ़िया, क्योंकि भाई पैसा कंपनी के पास जाएगा, केपेक्स लगाएगा, डेट उतारेगा। यहां पर बात करते हैं फ्रेश इशू की, 100% फ्रेश इशू, बहुत ही बढ़िया। मंगल इलेक्ट्रिकल 100% फ्रेश इशू, तो इस वाले में ये दोनों जीत गए। उसके बाद पटेल इलेक्ट्रिकल 90% फ्रेश इशू, 10% ओएफएस। फिर उसके बाद विक्रम सोलार नंबर 3 पर 72% फ्रेश इशू, सिर्फ 28% ओएफएस। जेम एरोमेटिक्स में उल्टा हो गया, 39% सिर्फ फ्रेश इशू है और 61% जो है वो ओएफएस है। तो यानी यहां पर बाजी मारी श्रीजी शिपिंग ने, मंगल ने, नंबर 2 पे पटेल, नंबर 3 पे विक्रम और लास्ट में आया जेम एरोमेटिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं पी रेशियो। पी रेशियो की बात करते हैं, देखिए वैसे तो पी रेशियो सारे सेक्टर अलग अलग है, फिर भी अगर देखते हैं नंबर 1 पे आता है श्रीजी शिपिंग 29 का, 32, 33, 31, चारों ऑलमोस्ट सिमिलर है, 30, 31, 30, 31। विक्रम सोलार का बहुत ऊपर है। अच्छा, इसके सेक्टर का भी मैं डिटेल एनालिसिस यहां पर डाल चुका हूं। अब चलते हैं लास्ट पे लिस्टिंग गेन पर, बट उससे पहले अभी तक ये चार जो है
यानी कि श्रीजी, जेम, विक्रम, पटेल, ये चारों कल क्लोज हो रहे हैं, तो इनके 2-2 दिन का सब्सक्रिप्शन और मंगल का 1 दिन का चेक करते हैं। मंगल का पहले दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करें 0.13, 0.76, 0.74, 0.57, होपफुली कल तक पूरा हो जाएगा। पटेल की बात करते हैं भाई साहब, सेकंड डे देखो QIB 17 टाइम्स, ओवरऑल 19 टाइम्स हो चुका, बट अगेन छोटा IPO है। बेस्ट पार्ट जो मुझे अभी तक लगा, इंप्लॉई, भाई साहब इंप्लॉई के बाद ऑलरेडी ESOP पड़ा होगा और ये 9 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया। प्रोबेबली कल तक 14-15 टाइम्स तो इंप्लॉई कैटेगरी हो जाएगी और ओवरऑल IPO 50-70 टाइम्स हो जाएगा। विक्रम सोलार की बात करें, QIB अभी पूरे नहीं आए, फिर उसके बाद HNI 13 अच्छा है, रिटेल 3 अच्छा है, इंप्लॉई 2 भी हो गया, ओवरऑल 4 गुना 5 गुना सब्सक्राइब हुआ। जेम एरोमेटिक्स की बात करें, यहां पर QIB पूरा आ चुके, फिर उसके बाद रिटेल वाले हो गए ओवरऑल 3 टाइम्स। श्रीजी शिपिंग में भी QIB आ गए, HNI आ गए, रिटेल आ गए और ये 6 टाइम्स। मतलब सिर्फ विक्रम सोलार ऐसा है जिसमें अभी तक QIB नहीं आए, बाकी जगह QIB ने पैसा भर दिया। लिस्टिंग गेन की तरफ आते हैं। देखिए हमने जो वीडियो ऑलरेडी डिटेल्ड बनाए हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, काफी लोग पूछते हैं SME IPO नहीं बताते, SME IPO नहीं बताते। मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, जैसे मैंने ये स्टूडियो LSD का भी बताया, ग्रोथ नहीं है सेल्स में, पैट में 8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, लो QNI, लो HNI, भैया 2,16,000 में यहां लगाऊं तो इससे बेटर है अवॉइड करो। तो ट्विटर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन करा आता है। देखिए सबसे वन लग रहा है पटेल रिटेल का, 15 से 25% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, जो हमने मेन वीडियो बनाया वहीं से उठाया है। विक्रम सोलार में 10 से 15% है और यहां पर भी श्रीजी शिपिंग में 10 से 15% है। तो पटेल हुआ नंबर 1 पे, विक्रम और श्रीजी में टक्कर चल रही है। फिर उसके बाद जेम एरोमेटिक्स हो गया और मंगल हो गया। यहां पर हो गया मंगल में 8 से 15 और जेम में हो गया 4 to 8 के आसपास। क्रक्स क्या है बता देता हूं। नंबर 1, जिस पर एक लॉट का पैसा है जी, मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए है, वो आप यहां पे लगा सकते हो पटेल IPO में। नंबर 2, IPO छोटा है बट अलॉटमेंट के चांसेस कम है, लिस्टिंग इनके चांसेस बेटर है। डी मार्ट में भी एक अच्छी रैली आई, विशाल मेगा मार्ट में भी एक अच्छी रैली आई। नंबर 2 पर विक्रम। अब आप सोचोगे यार दोनों का लिस्टिंग गेन तो यहां पर सेम लिखा हुआ है कि भैया दोनों का लिस्टिंग गेन, इसका भी 10 से 15 है, उसका भी 10 से 15 है। रीजन क्या है, ये बड़ा IPO है तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस एक बारी को बढ़ सकते हैं। नंबर 2 पे हो गया विक्रम, नंबर 3 पे जाएगा श्रीजी। श्रीजी शिपिंग जाने वाला है नंबर 3 पर। नंबर 4 पे कौन गया, नंबर 4 पर गया मंगल। सेक्टर अच्छा है, 100% फ्रेश इशू है, अच्छे वैल्यूएशंस पे लेकर आए। और लास्ट में बचता है जेम एरोमेटिक्स। एक लॉट का पैसा है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक लॉट का पैसा है पटेल में, 2 लॉट का पैसा है पटेल और विक्रम में, 3 लॉट का पैसा है पटेल, विक्रम, श्रीजी में। मंगल में अगर 4 लॉट का पैसा है और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हो, तब जाकर फाइनली इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना। जेम एरोमेटिक्स को कोई ऐसा खासा सेक्टर नहीं है जिसमें भर भर के पैसा एक बार डाला जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर HNI कैटेगरी में लगाना है तो आपको डालना पड़ेगा विक्रम में, क्योंकि भाई IPO का साइज अच्छा खासा है, सोलर का है, हम लोगों ने देखा वारे ने अच्छा पैसा बनाया, प्रीमियर एनर्जीज ने भी अच्छा खासा पैसा बना कर दिया। ये पांचों मैंने रैंकिंग वाइज आपको यहां पर IPO बता दिए। ये थे 5 IPO रैंकिंग वाइज। एंड यस, जैसा मैं हर बारी को फाइनल वर्डिक्ट ट्विटर टेलीग्राम पे तो डालते ही डालता हूं, स्पेशली SME IPOs का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, दोनों फ्री है, वहां जाकर भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।